हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। स्वागत करता हूं मैं आपके खुद के चैनल पे, आपका अपना भाई अरविंद डागर। तो आज मेरे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आज अभी हम लोग चल रहे हैं 25 क्वेश्चंस की सीरीज में, तो उसमें से एक ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। तो क्वेश्चन है, क्या सर हम लोग फ्लोर ले रहे हैं, नया फ्लोर लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एरिया सेक्टर 57, 46, 45, साउथ सिटी 1, साउथ सिटी 2 या जो भी सर्कल में है वो फ्लोर लेना चाहते हैं ब्रांड न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए। और उसका बजट है, लोगों का बजट है 140 के आसपास, खरीदने का भी बजट है। तो इस बारे में पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। इसमें ना 2-4 सिनेरियो हैं जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझाने की, कनेक्ट करने की अपने साथ कोशिश करूंगा। पूरी वीडियो देखना, ना तो जीरो हो जाती है वो चीज जब आप वीडियो नहीं देखते। और ना कोई भी, मुझे भी जब भी पता लगता है आपको वीडियो समझ आ रही है, अगर आप लाइक का बटन प्रेस करो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो समझ आती है तो, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सबसे पहली बात कर रहे हैं, क्या ना हम लोगों को फ्लोर क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ना मेनली लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लोगों ने जो ले रहे हैं उन्होंने ना 1-1.5 साल की 2 साल की जर्नी देखी है। तो लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब ऐसा है क्या, हम लोग जब लेने निकले थे 1.5 साल पहले, जब तो मिल जाता था 1-10, 1-15 में भी, आज की डेट में नहीं मिल रहा। 1.5 में भी 263 गज का फ्लोर 1.5 में मिल रहा है, उससे ऊपर मिलता है, या 204 गज का, इस टाइप से रेट मिलता है। तो अब हम लोग ले लें तो कैसा रेट रहेगा, क्या रहेगा। तो ना ये वो वाली बात है, क्या दूसरे ने करा मैं भी कर लूं। होड ना कभी प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए, ये बात आप याद रखना। अगर आप दूसरे की होड करके प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, बिना एनालिसिस करे, ठीक है, बिना किसी समझदार कंसल्टेंट के, तो आप लोगों की नैया बीच में सिंक होने वाली है। उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, कम से कम 100 कॉल है मेरे पास, तो ये बात आप समझो इस चीज को। फ्लोर बढ़ने की, प्लॉट बढ़ने की ना, ये कोई 1-1.5-2 साल की जर्नी नहीं है। आप लोगों को लगता है कि 1-1.5-2 साल, 2 साल में, 1.5 साल में डबल हो गए, सारी चीजें बढ़ गई। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, उससे पहले प्लॉट कितने दिनों से बढ़े भी नहीं थे। 2013-14 के बाद प्लॉट नहीं बढ़े थे। कब तक नहीं बढ़े? 17-18, जब तक वो 4 फ्लोर स्टिल्ट के साथ 4 फ्लोर की अमेंडमेंट आई थी, ठीक है। उसके बाद फ्लोर बढ़ने शुरू हुए, फिर एफएआर थोड़ी बढ़ी, फिर थोड़ा और जंप आया प्लॉटों में। जब प्लॉट बढ़े तो ऑटोमेटिकली फ्लोर भी बढ़े, ठीक है। तो ये जर्नी 14 से 22 तक, ठीक है, 7-8 साल का पीरियड में लोगों को इंक्रीमेंट मिला है। जो उस टाइम पे 2014-15 में हम लोग प्लॉट बेचते थे तो भी बहुत मिनिमम रेट था, और उसके बाद लोगों का चढ़ाव शुरू हुआ है। उसके बाद दिल्ली के बहुत लोगों ने आके, सभी बिल्डर ने आके यहाँ पे बिल्डर फ्लोर बनाए और चीजें करी, तो मार्केट चढ़ती गई, आज हम इस लेवल पे बैठे हैं। तो आज की डेट में अगर आप ये कहो कि मेरे को 2 साल की जर्नी में दिखाया कि जी फ्लोर के रेट इतने बढ़ गए हैं, 40-50 लाख रुपए बढ़ गए, तो आप लोगों को ये भी सोचने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। क्या प्लॉट की कैलकुलेशन अगर आपने देखी होगी, फ्लोर तो बढ़ा है 110 से 1.5, 160, ठीक है, और फ्लोर जो प्लॉट का रेट है, प्लॉट का रेट बढ़ गया 1 से हो गया 2 लाख रुपए, 185, 180 ये रेट हो गया। तो प्लॉट तो बढ़ा डबल, ठीक है, और फ्लोर फिर भी बढ़ा 1.5 गुना से भी कम। तो ना फ्लोर जो मार्जिन है बिल्डर का, वो भी कम हुआ है इसमें। ऐसा नहीं है मार्जिन कम नहीं हुआ, इसमें बिल्डर का मार्जिन भी कम हुआ है, क्योंकि बहुत से रीजन आते गए। अब पहले तो ये माई 1 के साथ और चीजें नहीं थी, अब ये भी अमेंडमेंट आते गए, तो लोग उसके प्रति जागरूक हो गए, लोग वहां पे भी इन्वेस्ट करने लग गए। और बिल्डर फ्लोर की ना, कोई भी गुड़गांव में कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसलिए लोग बिल्डर फ्लोर के कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि रेंटल यील्ड कोई 2.5-3% लेके राजी नहीं है। और कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर आप नया फ्लोर लेने निकलोगे तो महंगा मिलेगा, पर अगर आपके किसी ने आज से 2 साल पहले फ्लोर लिया है, 2.5 साल पहले फ्लोर लिया है, ठीक है, अगर आप उस एरिया में नया फ्लोर देखोगे तो रेट ज्यादा मिलेगा। अगर वो अपना पुराना फ्लोर बेचने कोई भी निकलता है, आप भी बेचने निकल रहे हो, उसका रेट कम से कम भी 15-20 लाख रुपए नीचे मिलेगा उससे, तो उसने क्या कमा लिया। आपको ये भी सोचने की जरूरत है कि जब नया फ्लोर 180 में मिल रहा है ना, तो वहां पे पुराना फ्लोर आपको 1.5 करोड़ में मिल जाएगा। 4-5 साल पुराना हो गया वो,
अब 3-4 साल पुराना हो गया, 2 साल पुराना हो गया, उसके सीधे 10-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए कम होते हैं नए फ्लोर से। उसके भी बहुत से रीजन है। उसके रीजन ये है क्या भैया, आपका एक तो FAR अब बढ़ गई है, जो अब बढ़ी है, ग्राउंड कवरेज बढ़ गया हुड्डा की तरफ से, तो उसके बाद में अमेंडमेंट कुछ हुई है। फिर उसके रीजन ये है कि उसको नए कंसेप्ट में नई सारी अच्छी चीजें मिल जाती हैं, वो पुराना फ्लोर क्यों लेगा 10-20 लाख रुपए लगा के, 20-1 लाख रुपए लगा के, वो नहीं लेता। तो इसलिए जो नया फ्लोर लेके, ब्रांड न्यू फ्लोर लेके कहता है तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत, जो इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया में आते हो, बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आपकी होने वाली है। दूसरी चीज, एक इसको हम लेके चलेंगे, ठीक है, वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी ले लेना आप इसको। आपने सारी इकट्ठी पूंजी देनी है इसमें, फ्लोर में आपने एक साथ पैसा दिया, आपकी रेंटल शुरू होगी। आपने अगर आपके आज के टाइम में ना 2 करोड़ का भी फ्लोर ले रहे हो, तो भी उसकी रेंटल यील्ड 3% से ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3% रेंटल यील्ड है आज के टाइम में गुड़गांव में। और रेंटल किस में हायर हुए हैं, हाई राइज में आप कंपेयर करोगे बिल्डर फ्लोर से ज्यादा हुए हैं रेंट हाई, चाहे कोई भी सोसाइटी ले लेना आप। फिर ना लोग बोलते हैं कि सर बिल्डर फ्लोर इतने बिक रहे हैं, बिल्डर फ्लोर मिलता तो कोई नहीं है, नया तो सस्ता। नया सस्ता नहीं मिलेगा क्योंकि उसने महंगी जमीन खरीदी हुई है, वो महंगी जमीन खरीदी हुई नहीं मिलेगा सस्ता। अभी फ्लोर जो पुराने फ्लोर जो लोगों ने लिए उनके रेट होंगे अप्रिशिएट, डेफिनेटली होंगे, ठीक है, बट उसमें वो देखा जाएगा क्राइटेरिया, क्या भाई उन्होंने कितना कवरेज है, किस हिसाब से बना हुआ है, लिफ्ट भी लगी कि नहीं लगी तो उसमें तो लिफ्ट लगी हुई है 5 लाख की, ठीक है। आप कंपेयर करोगे उसको ओटे स्टैंडर्ड के लिफ्ट वाले फ्लोर से, या तो उसमें इटालियन मार्बल लगा उसको कंपेयर करोगे अपने टाइल वाले फ्लोर से, तो बहुत से पैरामीटर हैं, उनको देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आदमी को। फिर क्या इफेक्ट डाला है बिल्डर फ्लोर पे, सबसे बड़ा किसने डाला है, जो दीनदयाल के फ्लोर आ गए हैं, ठीक है। हालांकि 179 में जो ये है 155 स्क्वायर यार्ड में इतना अच्छा लेआउट नहीं निकल पाता, जो हुड्डा के फ्लोर में 263 में या वो साउथ सिटी 2 वगैरह में, सुशांत लोक में 240 में निकल के आता है। ये जरूर है कि उससे थोड़ा सा कम एफिशिएंट लेआउट आता है, बट उसमें माइन वन स्ट्रक्चर हो गया, गेटेड सोसाइटीज देने लग गए, क्लब देने लग गए, सो फैसिलिटी और है, ठीक है। तो लोग और पेमेंट प्लान अट्रैक्टिव होने लग गए, भाई 2 साल में पेमेंट करनी है। फिर नए नए एरियाज में एक्सप्लोर करने लग गए लोग, तो उसकी तरफ भी बहुत रुझान है लोगों का। तो इस वजह से आप जो इन्वेस्टमेंट है ना आपकी बिल्डर फ्लोर की, वो आपको स्पेशली जो इन एरियाज में वो थोड़ी देख के करनी है इन्वेस्टमेंट। मेरे को नहीं लगता क्या आपको रेंटल, क्या भाई मेरे को रेंटल यील्ड आ जाएगी इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या एप्रिसिएशन का कितना स्कोप है। आप लोगों को कितनों को लगता है, कमेंट करना मुझे, क्या आज जहां पे 2 लाख रुपए वहां पे 4 लाख रुपए 1-2 साल में हो जाएगा रेट? नहीं होने वाला, 2 साल में नहीं होगा, मुझे नहीं लगता 1-1.5 साल में होगा, ठीक है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि रेट अभी हायर एंड पे है, तो मुझे लगता है कि भाई थोड़ा बहुत टाइम लेगा और रेट अप्रिशिएट होने में। पर ये नहीं है कि रेट अप्रिशिएट होगा ही नहीं। आज के टाइम में दिल्ली से आप कंपेयर कर लो, 5-5 लाख रुपए 7 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड भी प्लॉट है, तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे रेट इंक्रीज नहीं होगा। ये आने वाले टाइम में लगभग मैच ही करेंगी सारी चीजें, जैसे जैसे उस साइड से आता जाएगा सिस्टम, क्योंकि लोगों ने तो आना है। अब हर एक आदमी दिल्ली में रह के राजी नहीं है, हर एक की प्रॉपर्टी वसंत कुंज में नहीं है, हर एक की प्रॉपर्टी ग्रेटर कैलाश में नहीं है। आप समझो उस चीज को, जो गलियों में रह रहे हैं भाई 2.5-2.5 3-3 करोड़ के, 7-7 करोड़ 6-6 करोड़ के बेचते हैं अपने, फिर वो यहाँ पे सेटल होते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये तो हकीकत है, ये तो नियम है। तो ये चीज भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और 1-2 पॉइंट और भी आपके सामने रखूंगा, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इतनी एनर्जी लगा के सारी चीजें करता हूँ, चैनल सब्सक्राइब हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये ना हो कि मेरे को सीरीज बीच में ही रोकनी पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करो या करवाओ, मुझे नहीं पता, इसमें आप लोगों को योगदान देना पड़ेगा। और इसका अगर हम कंपेयर कर लेते हैं कि भैया एंड यूज के लिए, तो एंड यूज के लिए आपको अपने हिसाब से जहां पे आपको रहना है, ठीक है। अगर आप देखते हैं बिल्डर फ्लोर मेरा सही रेट में है, जिस एरिया के आसपास आपकी यूजेस है, तो आपका लेना बनता है, मुझे लगता है, ठीक है। बट अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं, क्या भाई कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी वाला आप सौदा करने जा रहे हो। हाँ, एंड यूज के लिए ले सकते हो भाई, ये मेरी पर्सनल सोच है। एंड यूज के लिए आप ले सकते हो, एंड यूज के लिए मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं है। एंड यूज करना है आपको, अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी चीज बन के आ रही है, ठीक है। एप्रिशिएट होगा, 10 से 15% अप्रिशिएट होता जाएगा, वो उसमें कोई इशू नहीं है। वो तो अप्रिशिएट जो अपने टाइम फ्रेम है उसके हिसाब से अप्रिशिएट होनी है चीजें, वो तो होता रहेगा। बट
पर्टिकुलर ना बिल्डर के प्रोजेक्ट्स पे लोग थोड़ा सा भी ज्यादा कन्विंस हो रहे हैं। अब जैसे वाइट लैंड आया, DLF 93 आया, ठीक है, आशियाना आया था, चलो वो हाई राइज था, बट और जो चीजें हैं जैसे स्मार्ट वर्ल्ड के फ्लोर बिक रहे हैं, तो इस टाइप के कंसेप्ट पे थोड़ा सा ज्यादा लोग एग्री कर पा रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उसमें ढेर सारी चीजें हैं अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, और वाकई में वो वैल्यू एड करती भी है लोगों पे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कंसिडर करनी है, और फिर आपको देखना है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करूं। क्योंकि ना अभी आप लोग देखोगे तो इन्वेस्टमेंट चाहे वो हाई राइज हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो बिल्डर फ्लोर, वो बड़ी सोच समझ के आप लोगों को करनी है। क्योंकि कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि भाई मार्केट में बूम है। मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा मार्केट में बूम है। क्यों नहीं लग रहा भाई? अब किसी बिल्डर ने यहाँ पे जमीन खरीद 5 लाख रुपए गज, यहाँ पे साथ में खरीदिए 8 लाख रुपए गज, क्योंकि 5 लाख वहां का रेट ही नहीं रहा। ठीक है, जमींदार उसको देता नहीं है और कहीं से ऑक्शन में उसको मिलती नहीं। जो 8 लाख रुपए में खरीदेगा तो आपको सस्ती कैसे दे देगा? मार्केट की बूम नहीं है ये ग्राउंड लेवल की बूम है। ग्राउंड लेवल से ही जब बिल्डर को अपना मार्जिन भी जोड़ना है, जमीन भी खरीदनी, तो आपको सस्ती कैसे दे देगा? तो लोग बोल रहे हैं बहुत से कि सर कनाडा के बराबर पहुंच गए, यूएस के यूके के बराबर पहुंचेंगे। नहीं ना भाई, जो आप लोगों का बजट, आप जाके आशियाना अनमोल देखो ना, 1-10 से 1 करोड़ में चीज है, अच्छी चीज है, आप खरीदो अगर आपको समझ आती है तो। रेट आपके बजट को भी आज के डेट में भी मैच करता है, पर आपको चीज समझाने वाला, करने वाला चाहिए। और बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, सर मैसेज आएगा, सर ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा? सर मैं नहीं बता सकता ये प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। मैं एक टेक्स्ट पे हाउ कैन आई एक्सप्लेन होल प्रोजेक्ट टू यू, यू नीड टू मीट मी, तो मैं आपको बता सकता हूँ प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। तो आप मेरे साथ प्रोजेक्ट पे चलो, समझाऊंगा, एक स्टडीज बताऊंगा तो पता लगेगा प्रोजेक्ट कैसा रहेगा। हाउ इज दिस प्रोजेक्ट, कैन आई इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट? नहीं, मैं मतलब कि उस टाइप का आदमी नहीं हूं कि मैं एक सेंटेंस में सारी चीजें को कन्वे कर पाऊं। तो उसके लिए आपको आगे मेरे को मिलना ही पड़ेगा। जब भी मैं आपको अच्छी तरह प्रोजेक्ट को समझा पाऊंगा और चीजें आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, और फिर मिलते हैं अगली वीडियोज में। धन्यवाद बहुत बहुत अपने भाई को प्यार देने के लिए, और सब्सक्राइबर बढ़वाओ भाई। थैंक यू वेरी मच।